हापुड़ में भगवान महर्षि कश्यप की जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान महर्षि कश्यप की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कश्यप समाज के लोग मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि जयंती समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। उन्होंने सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक विकास की भावना मजबूत होती है। उन्होंने आगे कहा कि जब से योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का शासन देश और प्रदेश में आया है, तब से सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को नया सम्मान और गौरव मिला है। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप ने राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा, कुमार विश्वास जैसे लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के उद्देश्य से एक साथ आए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिससे पार्टी का पतन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा का मामला भी पार्टी के पतन का एक कारण बनेगा और आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। हापुड़ में कश्यप समाज के योग्य लोगों ने आज भगवान महर्षि कश्यप की जयंती बहुत उत्साह के साथ मनाई है। मैं मुख्य अतिथि के रूप में उनको बधाई देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ था, तो मैंने सभी आए हुए भाई बहनों को भगवान महर्षि कश्यप की जयंती की बधाई दी और साथ में इस बात का आग्रह भी किया है कि समाज को यदि मुख्य धारा में लाना है, देश में सम्मान और स्थान के साथ जीवन देने का अवसर देना है, तो हमने व्यापार कारोबार के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने समाज के ऋषि मुनियों का सम्मान गौरव बढ़ाना पड़ेगा। खुशी की बात है कि हापुड़ जनपद चूंकि मिठास पाने वाले भाई बहनों का जनपद है, तो सभी लोगों ने भगवान महर्षि कश्यप के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया और समाज को संगठित करके अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद दिया है। 2027 का विधानसभा चुनाव पास में है, तो क्या कहेंगे? 2017-2022 लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और मुझे उम्मीद है कि 2027 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। विपक्ष कह रहा है वो सरकार बना रहे हैं 2027 में। विपक्ष ने तो हमेशा कहा है, कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल देश में सरकार चलाई हो, 11 वर्षों से ठीक से लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन सके, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में जब जो लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और एक परिवार की परिधि में सियासत को बांध के रखेंगे, अब देश और प्रदेश की जनता उस सियासत को पसंद नहीं करती। इसलिए सबका साथ, सबका विकास ही आज प्रदेश और देश की जनता की जरूरत है, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। यूजीसी कानून को लेकर जनरल जो है वो नाराज है क्या बीजेपी से? क्या कोई नाराज नहीं है, यूजीसी को लेकर कोई नाराज नहीं है। और वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के इश्यू पर स्थगनादेश जारी कर दिया। मामला सब जुडिश है, इसलिए उस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद योगी जी और मोदी जी के साथ, तो 2027 में इसका कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। 2017 से मजबूत स्थिति में हम 2027 में फिर से सरकार बनेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने जो राघव चड्ढा उपनेता पद से उन्हें हटा दिया है। राघव चड्ढा जी, कुमार विश्वास जी, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चले थे, लेकिन केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के आगोश में अंधभक्त होकर अपने साथियों को खोने का काम किया। इसीलिए आज आम आदमी पार्टी हाथियों पर खड़ी हो गई। हो सकता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को और भी नुकसान उठाना पड़े। महर्षि कश्यप जी के जीवन से समाज को क्या सीख मिलती है?